राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सहित यूनियन के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर टाटा पावर गो बैक के नारे लगाकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि जानबूझकर अजमेर के साथ साथ प्रदेश भर में निजीकरण किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाटा पावर जगह जगह अपना दबाव बनाती जा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी और अजमेर की जनता भी परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की गई है कि जो टाटा पावर के साथ 20 साल का MOU किया गया है उसे निरस्त किया जाए और कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि टाटा पावर की हरदर्मिता लगातार बढ़ती जा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक ये निजीकरण बंद नहीं किया जाता, प्रदेश भर में उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारियों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक इस निजीकरण को समाप्त नहीं किया जाता, प्रदेश भर में और जिले भर में उनकी ओर से आंदोलन लगातार इसी तरह से चलता रहेगा। अजमेर का प्रत्येक कर्मचारी विद्युत विभाग का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जब विभाग में वो कार्यरत थे तो उनके काम तुरंत होते थे। आज की स्थिति में ना तो विभाग के कर्मचारियों के काम हो रहे हैं, ना अजमेर की जनता के काम हो रहे हैं। आए दिन अभी गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा बिजली कटौती बार बार की जा रही थी, और इसके अलावा जो लाइट जाने पर कंप्लेन जो जनता की इकट्ठी होती थी बरसात के दिनों में, वो 4-4, 5-5 दिन तक विद्युत व्यवस्था उसकी सुचारू नहीं हुई। इसके लिए हमने अधिकारियों को शिकायत भी की, अधिकारियों ने उनको कार्रवाई भी की है। ऊर्जा मंत्री अभी आए तब भी ये मांग उठी है, और ऊर्जा मंत्री ने टाटा पावर को चेताया है कि भाई ये तुम्हारा पट्टा नहीं लिखा 20 साल का, तुम्हें पहले रवाना किया जा सकता है। हम आज सरकार से मांग करते हैं कि टाटा पावर की जो बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको देखते हुए टाटा पावर का जो अनुबंध है उसको निरस्त करे और पुनः इसको विद्युत विभाग को अजमेर शहर सौंपा जाए और अजमेर शहर की जनता को विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने का अवसर दिया। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, उस समय कर्मचारी साथियों को भी हमने समझाया था, अजमेर के नागरिकों को भी समझाया था कि निजीकरण से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। और अभी वर्तमान में जो नए कनेक्शन देने का जो प्रक्रिया टाटा पावर के द्वारा वो बेहद जटिल है और काफ़ी समय लगने के बाद कनेक्शन हो रहा है। एक कनेक्शन जो 3 फेज़ के कनेक्शन है 2-2, 2.5 महीने में उनके द्वारा कनेक्शन किए गए हैं गर्मियों में, और आज की तारीख में भी कई कनेक्शन पेंडिंग है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं इस पर जांच बिठाए। ऊर्जा मंत्री कह के गए हैं कि हम जांच बिठाएंगे और इस पर हमारे अधिकारियों को निर्देश दें कि इसकी पूरी चेक करें और प्रायोरिटी रजिस्टर्ड चेक करें। जैसे पहले जिसने कनेक्शन किया है, क्या उसको वो पहले कनेक्शन दे रहा है या बाद वाले को पहले दे रहा है। टाटा पावर ने 250 कर्मचारी हमारे हटाए और रखने के लिए सिर्फ 30-40 रखे हैं। उनको भी कच्चा, उनको भी कोई श्रमिक सुविधा नहीं दी हुई है। इसका मतलब पूरा शोषण कर रहे हैं, इसलिए पहले हम उनकी मांग करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बिजली का निजीकरण पूरा करना चाह रहे राजस्थान का, उसका प्रत्येक कर्मचारी विरोध करेगा, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो सेवानिवृत्त हो। उनको भी मालूम है कि अगर निजीकरण हो गया तो पेंशन भी सरकार खा जाएगी। इसलिए हमने स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि हमारे बिजली में निजीकरण अगर होता है तो हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े। आज कलेक्टर साहब देख लें कि एक कर्मचारी यहाँ है, उनके सामने हम कह के जा रहे हैं, या आप मुख्यमंत्री को सावचेत करते हैं, अजमेर पूरा संभाग यहाँ पे खड़ा है। इसलिए मैं आज साफ कह देना चाहता हूँ कि ये निजीकरण का नहीं चलेगा। निजीकरण से धोखाधड़ी है। पहले भी टाटा ने निजीकरण किया, कर्मचारी नहीं रखे, उनको रखाव हटा दिया, और आगे भी जो निजीकरण होगा सिर्फ अधिकारियों की पेट पूर्ति होगी, जेब पूर्ति होगी और सरकार की जेब पूर्ति होगी। इसलिए हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।